कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति दोनों ही मानव जीवन के अभिन्न अंग है। कला एवं संस्कृति का अध्ययन हमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में मदद करता है। पहला, प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र है, जो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक में है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। भरत मुनि नृत्य को पूर्ण काल की संज्ञा देते हैं, जिसमें काल के अन्य सारे रूप संगीत, शिल्पकला, काव्य तथा नाटक सम्मिलित है। सृष्टि पालन तथा संहार के प्रतीक शिव के तांडव नृत्य से लेकर पार्वती की नारी सुलभ प्रत्युत्तर तक भारतीय पौराणिक कथाएं नृत्य विधाओं के दृष्टांतों से भरी पड़ी है। प्राचीन काल की भीमबेटका मध्य प्रदेश सालासर में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमयी युवती मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य के महत्व को दर्शाती है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप हैं। लास्य, इसके लली भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। तांडव, यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय एवं गीत पर अधिक बल दिया गया है। नृत्य के 9 रस या भाव। प्रेम के लिए श्रृंगार रस, क्रोध के लिए रौद्र, हास्य तथा विनोद नाटक के लिए हास्य, दुखांत घटना के लिए करुणा, शांति तथा अक्षोभ के लिए शांत रस, आश्चर्य के लिए अद्भुत रस, घृणा के लिए विभत्स, दहशत के लिए भयानक रस, शूरता के लिए वीर रस। आधारभूत मुद्राएं 108 होती हैं, जिनके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। संगीत। नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिया। भारतनाट्यम, यह शास्त्रीय नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। तमिलनाडु के आरकाट जिले के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ। भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति की साजिश से है, इसीलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्तप्राय हो गई थी, जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय श्री कृष्ण अय्यर को है। इस नृत्य कला को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मिणी देवी अरुणडेल को है। इस नृत्य में रंगों का अपना महत्व होता है, जैसे पहला, हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। दूसरा, नाक के बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। तीसरा, काले रंग का उपयोग बुराई और दुष्टता को इंगित करने के लिए किया जाता है। चौथा, पूरी तरह लाल रंग से पूता चेहरा बुराई इंगित करता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है।
कथकली में नृत्य और नाटक दोनों सम्मिलित हैं और दोनों इस प्रकार मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। ज़्यादातर कथकली गायन अच्छे एवं बुरे के बीच के संघर्ष का निरूपण करता है। इसकी विषय वस्तु रामायण, महाभारत एवं पुराणों में वर्णित कहानियाँ होती हैं। इसे पूर्व का कथा गीत भी कहा जाता है। कथकली गीतों के लिए प्रमुख भाषा मणिप्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। इसमें नवरस नामक जो चेहरे के 9 महत्वपूर्ण भाव अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए सिखाए जाते हैं। कथकली खुले रंगमंच या मंदिर परिसरों में किया जाता है। प्रकाश के लिए पीतल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। प्रसिद्ध प्रतिपादक गुरु कुंचु गुरु गोपीनाथ कोटकर, शिव रमण, रीता गांगुली आदि। मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में एक है, दूसरा कथकली है। सभी शास्त्रीय भारतीय नृत्यों की तरह मोहिनीअट्टम नृत्य की जड़ें भी नाट्यशास्त्र लेखक भरतमुनि में है। मोहिनीअट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है, जिसका अवतरण देव और असुरों के बीच युद्ध के दौरान हुआ था। जब असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था, मोहिनी ने वो अमृत असुरों को मुंह में लेकर देवताओं को दे दिया था। मोहिनीअट्टम का नृत्य मूल रूप से नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनाल ने मोहिनीअट्टम के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अप्रचलित हो जाने के बाद मलयाली कवि वी.एन. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ पुनः जीवित किया। मोहिनीअट्टम की कुछ प्रमुख विशेषताएं। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शनों की सूची अनुक्रम भरतनाट्यम के समान है। मोहिनीअट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण है। विष्णु या कृष्ण इसमें अधिकांशतः नायक होते हैं। इसमें नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कासाबू साड़ी में सजाया जाता है। मूलभूत नृत्य ताल 4 प्रकार के होते हैं: तगानम, जगानम, धगानम, सामिश्रम। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन के माध्यम से वायु तत्व को अभिव्यक्त किया जाता है। मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त किया जाने वाला वाद्य यंत्र है वीणा, ढोल, बांसुरी, झांझ। हाल के वर्षों में मृदंगों एवं वीणा भी सम्मिलित किया गया है। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं। पहला जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, एक कम प्रसिद्ध रायगढ़ घराना भी है। जयपुर घराना या भानुजी के द्वारा आरंभ किया गया। इस घराने में प्रवाह, गति तथा लंबी लयबद्ध पैटर्न बल दिया जाता है। लखनऊ घराना